students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic integers. I think that in previous video I will taught a lot of things about integer, and I hope you have to check doing a lot of practice and solve the questions of your exercises of your books, because the process will same. Numbers will be different but process will be same. Process should be clear. तो बेटा हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से वीडियो को देखकर अपने प्रोसेस को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए. इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज द लास्ट वीडियो फॉर इंटीजर्स एंड फ्यू क्वेश्चंस वट एवर गिवन बाय मी. दैट इज योर टॉपिक, दैट इज योर बुक. तो जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 के हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है जिसमें 20 फ्लोर्स हैं. आई थिंक दैट 6th क्वेश्चन है 1.3 का. 20 फ्लोर्स है तो हर एक फ्लोर की हाइट जो है वो 4 मीटर है. ध्यान दीजिएगा, 20 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है. तो कोई भी आदमी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चढ़ रहा है लिफ्ट के द्वारा. 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है लिफ्ट जो भी इसमें. तो वो 4th फ्लोर से 14th फ्लोर तक जाने में कितना टाइम लेगा? 4th फ्लोर से 14th फ्लोर तक जाने में कितना टाइम लेगा? ध्यान रखिएगा 20 फ्लोर्स हैं, ये ध्यान रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब बड़ा हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20. समझिए टोटल 20 फ्लोर्स हैं. तो कह रहा है 4th फ्लोर से 14th फ्लोर तक, यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है. स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड है. क्वेश्चन समझिए. हर एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है. तो हम ये देख लें 4th से लेके 14 तक कितने फ्लोर हुए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फ्रॉम 4th to 14th फ्लोर टोटल फ्लोर 10 हो गए. टोटल फ्लोर कितने हो गए? 10. हाइट निकाल लेंगे. 10 into 4 यानी 40 मीटर. 10 into 4 यानी इतना डिस्टेंस कवर करना है. हम यहां पे हैं, हमें यहां पे जाना है. अब सीढ़ी से जाएंगे तो लिफ्ट में जाएंगे तो लिफ्ट से जा रहा है. तो 4th फ्लोर से 14th फ्लोर तक जाने में टोटल 40 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है. यानी डिस्टेंस 40 मीटर. स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 40/2. 20 सेकेंड लगेगा टाइम, 20 सेकेंड बाय लिफ्ट. ओके. तो क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करिए. इस तरीके से क्वेश्चन है. उसके बाद दिया है कि टेम्परेचर फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे तक का टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर का क्वेश्चन दिया है कि किसी एरिया में थर्सडे फ्राइडे, मतलब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. वेडनेसडे को टेम्परेचर कुछ और है, 28 डिग्री सेल्सियस है. सॉरी, फ्राइडे को टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर जो है वेडनेसडे को टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और पर डे जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. इसको आप नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन समझिए. वेडनेसडे को टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और पर डे टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है.
तो वेडनेसडे को या ट्यूसडे को जो भी है, तो उसके बाद सैटरडे को, फ्राइडे तक तो कांस्टेंट टेम्परेचर रह रहा है, 1.5 के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन सैटरडे को टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो गया, तो सैटरडे का टेम्परेचर बताना है। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर, सॉरी वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे, ध्यान समझिएगा, बुक्स आपके पास होगी, देख लीजिएगा। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे 28 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है रोज टेम्परेचर अप टू फ्राइडे, फ्राइडे तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर डे के हिसाब से हम, तो टोटल रोज टेम्परेचर अप टू फ्राइडे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 डेज का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन फ्राइडे 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 4.5 डिग्री, यानी कि 32.5 डिग्री सेल्सियस फ्राइडे को टेम्परेचर हो गया। अब कह रहा है सैटरडे को टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे क्या है, 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन सैटरडे क्या हो जाएगा, -2.5। तो क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज 28 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रोज पर डे 1.5 डिग्री सेल्सियस टिल फ्राइडे, and Saturday temperature reduced 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सैटरडे, तो ट्यूसडे को 28 डिग्री सेल्सियस है, वेडनेसडे को 1.5 बढ़ गया, थर्सडे को 1.5 बढ़ गया, और फ्राइडे को 1.5 बढ़ गया, यानी 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो फ्राइडे को टेम्परेचर हो गया 32.5 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद रिड्यूस हो गया टेम्परेचर 2.5 सैटरडे को, तो कितना बचा, 30 डिग्री, सैटरडे को टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस है, बस इसमें आपको इंटीजर्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है, सारी चीजें अच्छे से समझनी है बेटा, कुछ है नहीं इसमें, बस ये है कि अपने आप को समझना है, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि अगर प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा कि सेम साइन वाले इंटीजर ऐड हो जाते हैं, साइन वही रहता है, डिफरेंट साइन वाले इंटीजर सब्ट्रैक्ट होते हैं, और साइन जो बड़ा इंटीजर होगा, मतलब बड़ा नंबर होगा, उसके सामने की साइन, उसके पहले साइन लग जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1.4 तक मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, 1.5 मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से करना है आपको, उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ाएंगे फ्रैक्शंस। तो इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, अगर -5 -3 है तो -8 होगा, -5 + 3 है तो -2 होगा, -3 + 5 है तो 2 होगा, और +5 + 3 है तो +8 होगा। ये ध्यान रखना है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट में है। मल्टीप्लाई में देख लीजिए, -5 × -3 है तो 15 होगा, 5 × 3 है तो भी 15 होगा, -5 × 3 है तो -15 होगा, और 5 × -3 है तो भी -15 होगा। कहने का मतलब ये है कि सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। डिवीजन में भी समझ लीजिए, -10 को अगर -5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, या 10 को डिवाइड करेंगे -5 से तो भी -2 आएगा। यानी ये भी समझ लीजिए कि अगर सेम साइन का कोसेंट निकालना, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम साइन में है तो कोसेंट पॉजिटिव होगा, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों अगर डिफरेंट साइन में है तो कोसेंट नेगेटिव होगा। ये समझ लीजिए।
तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए, कुछ आपका रिवाइज कर दिए। इसके बाद इंटीजर में कुछ नहीं है, आप अच्छे से इंटीजर लगा लीजिएगा। इसके बाद हम फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे, फ्रैक्शंस का ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बता देंगे, वो भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, अच्छे से लगाइएगा और अपने आप को पावरफुल बनाए रखें। इस पेंडेमिक टाइम में आप ही हैं जो अपने आप को सेव कर सकते हैं। यू हैव टू सेव योर सेल्फ विथ योर फैमिली। अपने पेरेंट्स की बात मानिए, अपने बड़ों की बात मानिए, घर में रहिए, बाहर बेमतलब मत निकलिए। और जो पेरेंट्स कहें खाने के लिए हाँ वही खाइए, जिद मत करिए कि मुझे मैगी खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, ये सब बना है, अभी मत खाइएगा, बाद में खा लीजिएगा। हाँ हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, डेली बोलो मैगी मैगी मैगी, अरे टिक चिक मैगी, अरे मैगी मैगी मैगी, ना 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 बच्चा ना, जिद नहीं करते, मैगी नहीं खाते, ज्यादा नहीं खाते, कभी कभी खा लेना। गरम गरम खाना, बासी करके मत खाना, ताजा पानी पीना, गरम पानी पियो तो और अच्छी बात है, वही पिया ही करो। तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो, इन क्वेश्चंस के माध्यम के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी पर्सनली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए। बहुत से रिश्तेदार होंगे, दोस्त मित्र होंगे, करवा दीजिए तो सब प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।